मेरे सहयोगियों, यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर एक श्रृंखला चल रही है कि यदि देश की सारी शक्तियां हमारे अंडर में काम, यदि हम राष्ट्र प्रमुख हो जावें, देश की सारी शक्तियां हमारे अंडर में काम करें, तो हम क्या क्या करेंगे देश के लिए। देश के लिए काम करने का मतलब सिर्फ देश के लिए ही काम करना नहीं है, वरन देश के हर नागरिक, हर परिवार के लिए काम करना। इस पर आप सभी गौर कीजिए, इसकी ओर हर भारतीय ध्यान दें। हमारे लिए देश का प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक परिवार महत्वपूर्ण है। उसके विकास के बिना, उसकी तरक्की के बिना देश का विकास नहीं। सभी भारतीय इस पर गौर करें। जो भारतीय नेता, राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके खिलाफ हूँ। ऐसा हो सकता है, देश के अंदर ऐसा हो सकता है। जागो। मेरे सहयोगियों, जनता, सिर्फ जनता ही सरकार है। जनतंत्र में सिर्फ जनता ही सरकार है। वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री, सरकारें, कहने को सरकारें, वे सब जनता की नौकर हैं। ऐसे में हमारा एक जनप्रतिनिधि के रूप में कर्तव्य है देश के अंदर आदिवासी हों, चाहे किसान हों, चाहे ग्रामीण हों, चाहे पशुपालक हों, चाहे प्राइवेट टीचर हों, चाहे प्राइवेट अन्य कर्मचारी हों, सभी समुदायों के प्रतिनिधि को आमंत्रित करके उनकी मांगों को सुनना और उनको हर हालत में लागू करना ही जनप्रतिनिधि का काम है। और यदि जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं करता है, जनप्रतिनिधियों से बनी हुई सरकार, शासन, प्रशासन यदि पूंजीपतियों के साथ मिलकर विभिन्न योजनाएं बनाता है, तो ये देश की जनता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, जनतंत्र के खिलाफ है। हमारा यह पर्सनल मानना है। देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समस्याओं को हल करना शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व है, अधिकार है। मेरे सहयोगियों, जब हम बचपन में थे, जब हम किशोरावस्था में थे, तो निबंध लिखवाए जाते थे, 10-10 लाइनें लिखवाई जाती थी कि गांव से आए हो, घर से आए हो, स्कूल तक जो भी तुमने देखा है, जो भी तुमने महसूस किया है, उसको लिखो। और इसके साथ ही यदि तुमको
टीचर बना दिया जाए, यदि तुमको प्रधानाचार्य बना दिया जाए, यदि तुमको विधायक बना दिया जाए, यदि तुमको एमपी बना दिया जाए, तो तुम क्या करो? लिखो लिखो। लेकिन कार्ल मार्क्स ठीक कहते थे कि दुनिया को बर्बाद करने वाले कौन हैं? दुनिया को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो सत्तावादी हैं, जो सामंतवादी हैं, जो जन्मजात उच्चवादी हैं, जो जन्मजात निम्नवादी हैं। आदिकाल से ही वन्य समाज आदिवासी संघर्ष करता रहा है। कैसा विकास, किस तरह का विकास, इस पर कभी ना कभी तो विचार करना ही होगा। पूरे देश में जन आंदोलन चल रहे हैं, मीडिया उसको नहीं दिखा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हर तरह की सभी प्रकार की कंडीशन के लिए, हालातों के लिए जनता ही दोषी है। जनता ही हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाई आती है, जनता ही पिसेगी, जनता ही मरेगी और जनता ही दोषी है। अब भी वक्त है जनता को जागने का, जनता को जागने का। आप सब ये ना समझना कि देश में समस्याओं का हल हो नहीं सकता, विश्व में समस्याओं का हल हो नहीं सकता। हल हो सकता है, लेकिन अफसोस ये है, दोष ये है कि जनता ऐसे लोगों को नहीं चुनती है जिनके पास समस्याओं का समाधान है। लेकिन आज हम आपको ये भी बता दें, समस्याओं के समाधान के लिए कठोरता भी आवश्यक है, कठोरता भी आवश्यक है, अनुशासन भी आवश्यक है, और इसके लिए जनता को भी बहुत कुछ झेलना होगा। लेकिन हम वादा करते हैं जनता की हर समस्या का समाधान है, इस धरती पर ही समाधान है और इस देश में कुछ नागरिकों के द्वारा ही समाधान है, लेकिन उनको चुनने की ज़रूरत है, उनको चुनने की ज़रूरत है। मेरे सहयोगियों, हर वर्तमान में नायक होते हैं, हर वर्तमान में महापुरुष होते हैं, लेकिन अफसोस उनको जनता ही नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि सिस्टम को जकड़े बैठे हुए लोग और ही लोग होते हैं, वो कुछ और ही चाहते हैं, वो कुछ और ही चाहते हैं। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है और कहता है इसको ले जाओ, इसको खिलाओ पिलाओ, इसके मन की मुरादें पूरी करो, अब भगवान की मर्जी। देश और दुनिया का सिस्टम ऐसा ही हो चुका है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या बन चुका है स्वयं मनुष्य, स्वयं मनुष्य। मित्रों, हम अपने जीवन में लगभग 100 पुस्तकें लिख चुके हैं, किशोरावस्था से पुस्तकें लिख रहे हैं। हमारी एक पुस्तक है सीतायण, उसमें हमने लिखा है धरती माता की पुकार को सुनने वाले कितने लोग हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं,
कितने सूत्र हैं जो कहते हैं हमें सनातन होने पर गर्व है, जो कहते हैं हमें ब्राह्मण होने पर गर्व है, जो कहते हैं हमें क्षत्रिय होने पर गर्व है। क्या उन्हें धरती माता की पुकार सुनाई नहीं देती? और फिर देश के हालात कैसे हैं? 2 वर्ष पहले जो संत, जो व्यक्ति अखंड भारत की बात कर रहे थे, जगत गुरु की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वो आखिर क्यों अब सवर्ण, पिछड़ा, अगड़ा की राजनीति में आ गए हैं? क्यों? जब देश गुलाम हो रहा था उस समय क्या परिस्थितियां थी? हर व्यक्ति, हम तो देख रहे हैं, हर व्यक्ति खंड खंड है, खंड खंड है। हम जैसे चूतिया कहते हैं अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन हमें कौन मिलता है? हमारे आस पड़ोस समाज में चलते फिरते ऐसा कौन है जो जातिवाद से मुक्त होकर, मजहबवाद से मुक्त होकर, विश्व बंधुत्व की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से राजनीति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है? कितने मतदाता हैं जो ये नहीं देखते कि हमारा जनप्रतिनिधि किस बिरादरी का है, किस जाति का है, किस मजहब का है? इसीलिए हम कहते हैं हर कोई दोषी है। हमें तो वो कर्नल अब मिलता नहीं है। 10 साल पहले की बात है शायद, एक वीडियो आया था एक कर्नल का। उसने कहा था हर व्यक्ति पर 3 केस ठोके जा सकते हैं, हर व्यक्ति पर 3 केस ठोके जा सकते हैं। और फिर आज का शिक्षित भी क्या है? शिक्षित क्या ज्ञान के आधार पर चल रहा है? हम खूब पढ़े लिखे, कंपटीशन क्रॉस किए, सरकारी नौकरी करने लगे या बिजनेस करने लगे, लेकिन हमारी सोच जगत की घटनाओं के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति क्या? सबसे बड़ी समस्या हमारी नज़र में भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार ही है। ज्ञान के आधार पर चलने की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और लोकतंत्र शर्माता है आज के सिस्टम को देखकर, आज के सिस्टम को देखकर। और मेरे सहयोगियों, हम किसे धार्मिक कहें, किसे ईश्वर भक्त कहें, किसे प्रकृति प्रेमी कहें, किसे ज्ञान प्रेमी कहें, किसे प्रेम प्रेमी कहें, किसे कहें? सामने किसका सम्मान है? जो जात से बड़ा है, जो धन से बड़ा है, जो पद से बड़ा है, जिससे हमारा लोभ लालच है, और उसका विचार, उसकी दर्शन, उसका फिलॉसफी क्यों ना कितना भी गिरा हुआ हो, जातिवादी हो, मजहबी हो, स्वार्थी हो, आखिर मनुष्य का स्तर क्या है? हमारे वेद
तो कहते थे पशु मानव से मानव बनना, मानव से देव मानव बनना। लेकिन हम सब क्या हो पाए, क्या बन पाए? आज की शिक्षा भी क्या है, आज का सिस्टम भी क्या है, समाज को, विश्व को जकड़े हुए बैठे लोग भी क्या हैं, और उनको चुनने वाले लोग भी क्या हैं। और चलते चलते इन हमारे पोस्टर्स पर भी ध्यान दीजिए। ये हमारे पोस्टर, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए।